हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सब अपने जीवन में व्यस्त होंगे। आप सब ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। और ये आज का जो वीडियो शुरू हो रहा है वो हो रहा है सुबह अभी समय ना 5 या साढ़े 5 बजे का समय होगा, 5 बजे का ही होगा। और मैं आंगन में आज जो है वो छोटी देवरानी ने झाड़ू लगा दी है और इधर मैं आ गई हूँ आंगन में, जो बाहर साइड आंगन है ना, दूसरा आंगन, उसमें झाड़ू लगाने। तो इधर झाड़ू मैं लगा दूँगी और आप देख सकते हो कितना ज़्यादा अंधेरा है, बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है। तो इस वजह से ना कुछ साफ भी नहीं दिख रहा होगा। और आज जो दिन था वो था बृहस्पतिवार का दिन था, तारीख थी 5 मार्च। और आज हम इसलिए भी जल्दी उठे थे, वैसे जल्दी तो हर दिन ही उठते हैं, क्योंकि आज मुझे स्कूल भी अपना जाना है। मैं स्कूल जाऊंगी, बड़ी बेटी भी स्कूल जाएगी और माही के पापा अपनी ड्यूटी पे जाएंगे। मतलब सब लोग हम निकल जाएंगे। आज ही हम घर से विदाई है वो ले लेंगे। उसके बाद हम अपने अपने कामों पर सभी लोग उसी तरीके से कंटिन्यू रूटीन के साथ जुड़ जाएंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम पिछले दिनों होली मनाने गांव आए थे। तो अब देखिए त्यौहार पूरा हुआ तो उसके बाद अपने अपने रास्तों पे फिर से जाना है, फिर से अपना वही रूटीन है, फिर से अपनाना पड़ेगा। क्योंकि जितना दिन त्यौहार था उतना दिन तो मना लिए अच्छे से। और फिर देखिए सब में झाड़ू लगाने में ना काफ़ी ज़्यादा समय भी लग जाता है। में झाड़ू लगाने के बाद यहाँ पे पशुओं को चारा डाल दिया गया था, तो पशु चारा अपना खाने लगे हैं। और ये ना 2 पशु हैं और यहाँ पर दोनों के लिए चारा लगा दिया है। और गांव में बस यही रूटीन रहता है, बस कि पशुओं को सुबह सुबह पशुओं को चारा डालना, उनका गोबर निकालने का काम है, वो होता रहता है। तो इधर सारे काम कंप्लीट होने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पर चौके को लीपने। देखिए सुबह का सबके हर घर का काम होता है, जिनके घर पे चूल्हे पे खाना बनता है तो 2 बार चौके की लिपाई होती है। जैसे एक सुबह जो शाम का खाना हम बनाते हैं उसकी सुबह को लिपाई होती है, और जो अभी खाना बनेगा इसके बाद उसकी दोपहर में, जैसे खाना पूरा बनने के बाद 10 साढ़े 10 बजे तक जब भी आपका बन जाता है फिर उसकी लिपाई कर दी जाएगी। तो कच्ची मिट्टी की ये सोंधी-सोंधी खुशबू बहुत अच्छी होती है मिट्टी की, और काफ़ी सफाई भी इससे लग जाती है। ऐसे गैस को तो हम भई साबुन निरमे से पोंछ कर साफ़ कर लेते हैं, उसी तरीके से चूल्हे को मिट्टी द्वारा साफ़ किया जाता है, जिससे यहाँ की गंदगी है वो सारी हट जाती है और देखने में आकर्षक लगता है। यहाँ पर सारे कामों को निपटाने के बाद मैं आ गई हूँ नल पर।
और अब मैं नहाऊंगी और ब्रश करूंगी, नहाऊंगी। और नल का भी ना ये बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है काफ़ी। जैसे बाहर उधर बाहर साइड से जब लोग आते हैं नल पे, तो नल पर काफ़ी चप्पलों की सहायता से ना काफ़ी मिट्टी है वो लग जाती है। तो उसकी वजह से यहाँ पर साफ़ सुथरा है वो करना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल दिया जिसकी वजह से ये साफ़ सुथरा हो जाए। अब सबसे पहले मैं ब्रश करूँगी और ब्रश करने के बाद फिर मैं नहाऊँगी, क्योंकि जब स्कूल के लिए ना हम फिक्स ही टाइम पर निकलेंगे। थोड़ा बहुत खाना हम यहीं से बनवा लेंगे, तो उसके बाद हमको ना सीधा स्कूल ही निकल जाएंगे, क्योंकि समय ना इतना ज़्यादा बचेगा नहीं कि हम समय इतना ज़्यादा बचे घर पे जाके फिर मैं खाना बनाऊं, तो इतना ज़्यादा समय तो बचेगा नहीं। इसीलिए हल्का फुल्का नाश्ता है वो यहीं से तैयार कर लेंगे और उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे। सुबह सुबह ये हरियाली देखते हुए ना बहुत ज़्यादा आँखों को सुकून मिलता है। और फिर मैं नहाकर आ गई थी और नहाने के आने के बाद मैं यहाँ पर अपने बालों में कंघी करूँगी, क्योंकि अब जो है अब हमारा जो टाइम है वो पूरा हो चुका है और अपने समय पर ही निकल जाएंगे, जिससे आसानी से स्कूल है वो मिल जाए हमारा। तो यहाँ पर सब लोग खाना बनाने में थे, चाय नाश्ते में लगे थे कि कुछ ना कुछ खा के ही जाना, खा के ही जाना। तो उधर चाय बन गई है और पापड़ बन गए हैं और गुजिया थी नाश्ते में, सेम थे और पूड़ी भी थी। और फिर ना यहाँ पे नमकीन पूड़ी नाश्ते के लिए तैयार कर दी गई थी, जो हम ले जाएंगे। जैसे टिफ़िन अब नहीं बना पाऊँगी मैं पहुँच के घर पे, तो यही वाला जो खाना है अचार की सहायता से मैं ले जाऊँगी, तो दोपहर में बच्चों को जब भूख लगेगी तो वो खा लेंगे। इस तरीके से मैं अपना जो टिफ़िन है वो पैक हो जाएगा, मुझे वहाँ पे जाके कोई काम है वो नहीं करना पड़ेगा। वृंदावन तो फाइनली मैं भी तैयार हो गई हूँ और मैंने जो भी चाय नाश्ता मुझे करना था वो भी मैंने कर लिया है। तो यहाँ पर ये जो थी इसकी चचेरी बहन, तो ये बहुत ज़िद कर रही थी कि मुझे भी आपके साथ जाना है, मैं भी आपके साथ। सारे बच्चे अपनी अपनी तैयारी में लगे थे कि मैं भी जाऊँगा, मैं भी जाऊँगी, मैं भी जाऊँगी। इस तरीके से सब अपनी अपनी तैयारी में जुटे हैं और मैं फाइनली निकल आई हूँ। ये जो मैंने कुर्ती ली थी रेडीमेड, तो उसी कुर्ती को मैंने वियर कर लिया था। जैसे कि मैंने कल नए कपड़े थे वो नहीं पहने थे। तो फाइनली अब हम जाने के लिए हो गए हैं तैयार और अब हम लोग निकल जाएंगे। और भाई ये है कि जब हम बाहर रहते हैं तो उसकी वजह से अब वो जब हमारा सब कुछ वहाँ पे सही से चल रहा है तो बाहर रहने में ही सही है। और गांव में क्या ही रखा है ना। ना हम अपने बच्चों को अच्छा भविष्य दे सकते हैं, ना अपने आप में कुछ कर सकते हैं। और माँ ही वीडियो शूट कर रही थी तो इतना ज़्यादा मोबाइल को हिला रही थी, बहुत ही ज़्यादा मोबाइल को हिला। यही कनक को कनक कहाँ है कनक? ए बाय करो। कह रही मैं जाऊंगी, जाएगी अपनी गाड़ी जाओ। देख है मन मर हो रही कनक चल, कनक चलाई। बाय बाय कर दे मम्मी से, बाय बाय कर जा। बाय तो बाय 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 कर दो। बाय बाय करो। मन ना कर बुआ बाय। चल चल
मम्मी ये तो कुछ बंदरों की तरह कर रहा है कुत्ता। बंदर ऐसे लिपटता क्या? अब जो जाएगा पीछे पीछे, अब जो जाए पीछे पीछे, जो इतना पीछे करता। मेला पाए चलो तो सही है, बाय बाय करो, बाय नित्या बाय। बाय 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 बाय। हाँ कह देंगे बाय 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 बाय, सब खड़े रहेंगे। तो फिर हम यहाँ पे निकल आए हैं और जैसे कि आप सभी को मैं दिखाऊं इधर का रास्ता, जो हमारे गांव का रास्ता है ये कुछ इस तरीके का रास्ता है और ये 2 किलोमीटर तो बिल्कुल अंदर है और फिर ऑन रोड भी इतना ज़्यादा, मतलब थोड़ी सी रात होती है ना तो इतना ज़्यादा वाहन है वो नहीं चलते हैं, कुछ भी नहीं मिलता है, ना ही छोटे बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए कोई सुविधा है यहाँ पे, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। और ये हमारा जो डॉगी था ना, ये इसका ये रहता है जब भी हम जाते हैं ना तो हमारे साथ साथ करीब 4 से 5 किलोमीटर ये आगे से आगे चलता है और फिर ये वापस हो जाता है। जब हम लोग नहीं दिखते हैं, गाड़ी की स्पीड ज़्यादा हो जाती है, तब ये वापस हो जाता है। मुश्किल से पाला जाएगा। पले कोई नहीं, हम ले ना जाएंगे कोई हालत। याद हो जाता। कुछ बातें गांव में अच्छी नहीं होती हैं तो कुछ बातें गांव में बहुत अच्छी होती हैं। जैसे कैरियर को लेके तो गांव में नहीं कुछ हो सकता है, लेकिन गांव में जो ताज़ी ताज़ी हरियाली होती है वो गांव में ही देखने को मिलती है। एक सुकून जो होता है वो गांव में ही देखने को मिलता है। अभी मैं आपको ये रास्ता जो है, ये रास्ता, इस रास्ते से मैंने भी अपनी पढ़ाई थी भी कंप्लीट की थी और मैं आपको अभी दिखाती हूँ। मैं पूरा रास्ता तो मैंने आपको नहीं दिखाया था, लेकिन इसी तरीके का करीब 3 से 4 किलोमीटर का लंबा रास्ता है, जिसको पूरा करने के बाद हम लोग हैं वो स्कूल कहीं मिलता है। ये हिंदी मीडियम स्कूल है जहाँ पर मैंने भी अपनी अर्थ से लेकर इंटर तक की पढ़ाई थी वो कंप्लीट की थी। ये रहा मेरा स्कूल और इसमें ही मैंने पढ़ाई की थी और इस स्कूल को छोड़े हुए मुझे करीब 2015 में मैंने इंटर था वो कंप्लीट किया था। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं अपने घर या समझ लो किराए के घर में। तो यहाँ पर ताला खोलेंगे और बहुत जल्दबाजी थी क्योंकि काफ़ी लेट हो गए थे। फिर मैंने आके ना कॉल कर दी थी सर को, मैंने कहा थोड़ा सा मैं लेट हो जाऊँगी। तो आप देख सकते हो रूम की हालत, जब भाई रूम में आते हैं ना कहीं से आते हैं तो पूरा सब कुछ साफ़ करके ही मैं गई थी। दूसरे दिन सुबह ही को ही निकल गई थी हर चीज़ को क्लीन करके, लेकिन सारा कुछ गंदा हो गया था। तो सब कुछ मैंने, कुछ भी टाइम ही नहीं था कि मैं साफ़ करके जाऊं। तो मैंने जैसे तैसे अपना टिफ़िन बांधा और 8:10 तक हमें स्कूल में पहुंचना था, लेकिन 8:05 पहले ही से हो गए हैं। तो उसके बाद मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया। और यहाँ पर स्कूल से आने का बाद का यहाँ का जो वीडियो है वो स्कूल से आने का बाद है। मैंने स्कूल से आके कपड़े चेंज किए और इन कपड़ों को, जो गीले कपड़े मैंने सुबह नहाई थी धोए थे, उन कपड़ों को मैं अब आके फैला दूँगी। सुबह तो बिल्कुल समय ही नहीं मिला था कि मैं इन कपड़ों को फैला दूँ। और ना अभी कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है लाइफ में, पता नहीं क्या चल रहा है। और आप सबके कमेंट हैं वो समझ में, एक मेरी सिस्टर है वो, उनका कमेंट मुझे समझ में ही नहीं आता कि वे क्या कहना चाह रही हैं। और भी मैं आपको, देखिए ये है कि हम अपना सारा कुछ शेयर नहीं कर सकते हैं, कुछ हमारा भी पर्सनल रहता है। इसकी वजह से हम सब कुछ जो शेयर कर सकते हैं वो मैं शेयर करती हूँ, जो मैं नहीं कर सकती हूँ उसको मैं शेयर नहीं करती हूँ। तो आई होप आप मेरी जो बात को है वो समझेंगे। और सब कुछ तो बहनें समझ जाती हैं लेकिन कुछ बहनें नहीं समझती हैं, तो अब क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो आप सभी के यहाँ पे ना मैं कपड़े फैला दूँगी जिससे ये कपड़े हैं वो सूख जाएंगे। उसके बाद मैं गई थी छत पर वीडियो अपलोड करने और ना ही मेरी तबीयत ठीक है और ना ही बच्चों की तबीयत ठीक है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। शाम हो चुकी है और 6:20 हो गया है और आज ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा अजीब सा ना थकान सी लग रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि घर पे सब लोगों के साथ रहे फिर यहाँ पे थोड़ा सा अजीब लग रहा है। तो स्कूल से आने के बाद ना मैं तो लेटी रही थी। तो जस्ट अभी उठी, 5 बजे उठी थी। फिर मैंने झाड़ू वगैरह लगाया, कपड़ों वगैरह, कमरे को, रूम को जो कपड़ा था सब कुछ सेट किया अच्छे से, सब गंदा भी हो रखा था। तो आप सबके लिए आज नहीं, अब तो मैं प्रॉपर फिर से
कंटिन्यू अच्छे वीडियो लाने की कोशिश करूँगी। आप सबका प्यार और सपोर्ट बहुत मिला, उसके लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। फिर ना मैं जैसे तैसे तो उठी थी, मेरी भी तबीयत ना पता नहीं कैसा अजीब सा लग रहा था, थोड़ा सुस्ती सा लग रहा था, सुस्त सा आलस सा हो रहा था। तो वो फिर मैं उठी, उठ के मैंने खाना बनाया। मैंने यहाँ पे दाल बनाई थी और मैंने चावल बनाए थे। तो दाल चावल मैंने दोपहर में ही बनाए थे, तो उसी को ना मैं गर्म कर रही हूँ। स्कूल से आने के बाद मैंने खाना बनाया था। माही के पापा भी जॉब से आ चुके हैं, तो ये रहता है कि हम यहाँ पर फिर अकेले अकेले मेरी अरवा बहन कह रही थी कि हाँ आप घर पे ही रह लो, आपको काम में राहत काफ़ी मिलेगी। तो वो बात तो सही है आपकी, राहत तो बहुत मिलेगी, लेकिन क्या कहें आप, बच्चों की खातिर और अपने एक कुछ अलग करने की खातिर यहाँ पर हमको रहना पड़ रहा है, क्योंकि गांव से कुछ भी और मैं आपको बताऊं, जो रास्ता था ना, उस रास्ते में जब बारिश होती है जून जुलाई अगस्त सितंबर तक, तो पानी इतना ज़्यादा भरा रहता है, इतना ज़्यादा भरा रहता है। तब तो हमें और 4 किलोमीटर और लंबा होकर रास्ता है, फिर वो तय करना पड़ता है। जो स्कूल हमारा 3 किलोमीटर था, वही स्कूल हमको 7-8 किलोमीटर पड़ जाता है। तो उसकी वजह से पूरा गांव जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे स्तर पर है, जिसकी वजह से सैलाब जब आती है ना, तो पूरा गांव है वो एक ये समझ लीजिए रास्ते सारे बंद हो जाते हैं, कोई कहीं आ नहीं जा पाता है। और जैसा कि आपको मैंने बताया ही था, मेरे जो छोटे भाई की डेथ हुई थी वो उसी दौरान हुई थी। पानी का बहाव था वो बहुत ज़्यादा तेज़ था, मतलब सैलाब आने की वजह से ही हुई थी। तो मुझे भाई उस जगह पे क्या ही, देखिए मेरी जॉब है वो भी कंटिन्यू मुझे जाना है, हर दिन जाना पड़ेगा, और मेरे हस्बैंड को भी हर दिन जाना पड़ेगा। तो जानबूझ के हम उस जगह क्यों रहें जहाँ पर हमें जब कोई सुविधा ही नहीं हो। चलो हमें 1,000 ही रेंट का देना पड़ता है, लेकिन ये है कि हमारे पास सारी सुविधाएं हैं। हम रात हो सकती है फिर भी हम आ सकते हैं, मुझे स्कूल मिल सकता है, मैं अपने बच्चे को अच्छी पढ़ाई करवा सकती हूँ। यही सारी वजह से हम लोग रहते हैं। लेकिन गांव में भी ऐसी उस तरीके की कोई दिक्कत नहीं है, बस यही सारी दिक्कतें हैं, इस वजह से मैं नहीं रहती हूँ। और शायद यही वजह की वजह से ना, हम अगर पहले ही मैंने ये कदम उठाया था। और आप सभी से मिलेंगे एक और नए वीडियो में। आप सब अपना ख्याल रखें। अब मैं खाना बन गया है, दाल को फ्राई करने के बाद फिर हम खाना खा के सोएंगे और आराम से अपना है अगला जो रूटीन है आप सभी के साथ शेयर करेंगे। अच्छे वीडियो आप सब तक लाते रहेंगे। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें। आपके माइंड में जो कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक